आज के दिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और मैं सतीश कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपने कहा कि शायरी और शब्दावली को हम लोग कैसे जोड़ें। देखिए दोस्तों, शायरी की आभा तभी बन पाती है अगर आपको उसके साथ लगती कुछ बातें आती हैं। जिस तरह से आपने एक बात कही कि कौम को कबीलों में मत बांटिए, यह सफर चंद मीलों में मत बांटिए। कौम को कबीलों में मत बांटिए, यह सफर चंद मीलों में मत बांटिए। एक नदी की तरह है हमारा वतन, इसे नालों और झीलों में मत बांटिए। तो मैं समस्त देशवासियों को एक बात कहूंगा, मैं सुनने वालों को एक बात कहूंगा कि आज हमें एक होने की जरूरत है। हम अपनी राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए क्या कर सकते हैं। धर्म के नाम पर जो राजनीति होती है, जो भी हमारे भेदभाव है, उनको हम खत्म करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा भारत देश एक नदी की तरह है, जैसे कि मैंने एक शेर में कहा। और आपस में प्रेम करें। अब जैसे आपने प्रेम के लिए कहा कि प्रेम जो है वही हमारा नारा है। अगर भारत की बात करें, ये वो देश रहा है, ऋषि मुनियों की धरती, संस्कार इसके आदर्श ही हमेशा इसकी नींव रही है। सभ्यता, संस्कृति जिसके अंदर मान सम्मान, किसी को प्रेम देना, प्रेम करना, यही हमारी शान रही है। तो दुनिया के सब पीर पैगंबर यही संदेश सुनाते हैं। दुनिया के सब पीर पैगंबर यही संदेश सुनाते हैं। प्रेम से मजलिस सस्ती है, नफरत से मरघट बनते हैं। तो हम लोग प्रेम करें। मैं कहूंगा कि हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता किस तरह से होगी, अखंड भारत का निर्माण कैसे होगा। कहते कि जैसे अब यहाँ पर आपने एक बात कही, अब इसको ऐसे कहिए कि जब घर में एक हो तो पड़ोसी भी एक हो जाता है। हमें एक होने की जरूरत है। हम अपने भारत देश में एक हो जाएं। हमारे राजनीतिक रूप से, जातिगत रूप से, सांप्रदायिक रूप से हमारे जो भेद हैं धर्म के नाम पर, अगर वो खत्म हो गए, क्षेत्रवाद के, भाषावाद के वो भेद खत्म हो गए, तो साधारण सी बात है कि हम लोग एक हो जाएंगे। और एक होने के बाद दुश्मन भी नेक हो जाता है। किसी शायर ने कहा है कि जब घर में एक हो तो पड़ोसी भी एक हो जाता है। जब घर में एक हो तो पड़ोसी भी एक हो जाता है। एक होने की ताकत को देख दुश्मन भी नेक हो जाता है। तो इसलिए हम लोग एक हैं और एक रहेंगे। आपस में यही नारा दें, यही हमारा संकल्प रहे कि भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को हम लोग बनाए रखें। यही सच्ची देशभक्ति है। आज जिन शहीदों ने कुर्बानी दी, जरूरी नहीं है कि आज हम लोग कुर्बान हो जाएं, क्योंकि ऐसी स्थिति नहीं है। आज हम आजाद हो चुके हैं, आज हम लोग गणतंत्र हो चुके हैं। लेकिन एक कुर्बानी वो है कि आज हम लोग कम से कम हमारे भारत, हम एकता को बनाए रखें, इसकी अखंडता को, एकता को आंच ना आए, ऐसे कदम उठाएं, ऐसे भाव भरे देश हित में कि गीत आंसू पहुंच कर, अब देखो भाव, गीत आंसू पहुंच कर सजन के गा रहा हूँ, माँ भारती के दर्द को मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, मैं भले मिट जाऊं मगर मेरा देश रहना चाहिए। ये नारा एक सच्चा देशभक्त दे सकता है। बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिन्होंने राष्ट्रीय एकता के लिए क्या किया, पता नहीं कितनी देशी रियासतों को एक करके अखंड भारत का निर्माण करने में उनका महत्वपूर्ण, लौह पुरुष के नाम से वो जाने जाते हैं, महत्वपूर्ण योगदान रहा उनका। तो ऐसे ही महापुरुषों के, ऐसे ही देशभक्तों के नक्शे कदम पर चलते रहें और हम अखंड भारत का निर्माण करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।